राहुल, वो पिछले साल के ऑडिट पेपर्स कहाँ पर है? राहुल, पूछ रहा हूँ कुछ तुझसे। हर साल आज ही के दिन देखता हूँ ये फोटो बोर्ड के ऐसे ही बैठे रहते हैं। कौन है ये? राज। राज कौन? मेरा दोस्त, मेरा यार था, सब कुछ था मेरा ये। आज ही के दिन 2 साल पहले राज मुझे छोड़कर चला गया। कैसे? राज बहुत अच्छा था, उसे सबको परेशान करने में बड़ा मजा आता था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब राज, बोल क्या काम था? इतना बड़ा बोर है यार। आज मैं इतना खुश था कि मैंने सोचा अपनी सारी खुशियां तुझसे शेयर करता हूँ। और तू है कि तुझे पता है आज इलेक्शन कैंपेन हुआ और महाकुर साहब के लिए एक नारा बनाया और वो टोटल खुश। सुनेगा? सुना। ओ ताई माई अक्का विचार करा पक्का, सर्वांना मारा धक्कानी तलवारवर मारा शिक्का, पूरे करे सबके ख्वाब महागुल साहब। वाह, मस्त नारे लगा रहे तू। है ना? उनका इसी अदा पे तो मागुर साहब एकदम फिदा है। लेकिन तेरे को एक बात बोलूं, तू एकदम एड़ा है। खाली बिली इलेक्शन कैंपेन के लिए ना बोल दिया। तेरे को पता है राहुल, मागुर साहब ने पर्सनली अपना जनता के सामने उनका शोल्डर पे हाथ रख के बोला, ये है अपने देश का फ्यूचर, ऐसे नौजवानों की हमको जरूरत है। और फिर बाजू में ले जाकर पर्सनली मेरा नाम पूछा। जरा टाइम देख कितना हो गया। कल अपने टीवाई की फाइनल एग्जाम है, चल घर पे निकलते हैं अभी। अरे एग्जाम ठीक है यार, समझने वाली बात है। पास हो भी है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या गारंटी अपन को जॉब मिलेगा। देखो पता है मेरा भाई इंजीनियर है, वो 3.5 साल से घर पे बैठकर मंजीरा बजा रहा है। साला अक्खा देश के लोगों को अपना एक स्टेट मिलता ना दाल रोटी कमाने के लिए, आ जाते सर। पहले बड़ा भाई, फिर छोटा भाई, फिर 6 महीने के बाद मेरा भाई, चचेरा भाई, ऐसा करके सारा फैमिली सेट, अपना पूरा लाइफ अपसेट। साला टिकट काउंटर पे जाएंगे और मुंबई सेंट्रल का टिकट निकलवाएंगे। मन तो करता है जाके टिकट काउंटर ही फोड़ डालूं। समझ में ही नहीं आता कि ये स्टेट है क्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ओ महाराष्ट्र केसरी, फ्रस्ट्रेशन के हिल स्टेशन, ये तू नहीं महाकुर साहब का भाषण बौक रहा है। ये महाकुर साहब जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तेरे जैसे चिंदी लोगों के दिमाग में अपने बोल बच्चों का भूसा भर के अपनी सीट कंफर्म करवा लेते हैं और बाद में तुझ जैसे बेवकूफ लोगों का दिमाग का अकाउंट बंद करवा के अपना अकाउंट खोल लेते हैं वोटर बैंक में। चल ये लेके मम्मी से नोट्स। राहुल, सब बड़ा बड़ा फिलोसॉफी मेरे सामने मत जाए, तू समझा ना। तेरा भाई 3.5 साल से घर पे नहीं बैठा, इसलिए तू इतना रिलैक्स है। मेरा भाई 3.5 साल से घर पे बिना काम के बैठा है। माँ लोगों के झूठे बर्तन साफ करती है तभी मेरा घर चलता है। बाप ने सारा वीआरएस लेकर भाई का पढ़ाई में डाला। भाई ने रात रात जागकर पढ़ाई किया और फिर मिला क्या उसको? नो वैकेंसी का बोर्ड। साला बिकॉज ऑफ दिस पीपल अपना पूरा लाइफ की बैंड बज जाती है। तो बोल ना भाई को, व्हाइट कॉलर नौकरी के पीछे क्यों पड़ा है? मुंबई में और कई सारे काम है छोटे मोटे करने के लिए। छोटे मोटे काम क्यों करेगा मेरा भाई? हाँ राहुल देशमुख, जबकि वो प्रॉपर जॉब डिजर्व करता है। साला बिकॉज ऑफ दिस पीपल अपने लाइफ की क्यों बैंड बजानी? एक मिनट, नॉट बिकॉज ऑफ दिस पीपल, बिकॉज ऑफ यू पीपल। तुम लोगों की वीकनेस का तुम लोग को सोचते नहीं हो और दूसरों पे ब्लेम कर देते हो। चल छोड़ ये सब बातें तेल पीने गई।
चल ये ले इकोनॉमिक्स की नोट्स और घर निकलते, कल एग्जाम हॉल में मिलना। साहिब, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैंने आपको बोला था, राज। और राज, कैसे हो? अच्छा हूँ। शिंदे बता रहा था कि आज तुम्हारी परीक्षा थी। हाँ वही बस देकर आया हूँ। कैसी गई? ठीक ही थी। देखो राज, तुम पास हो या फेल हो, लेकिन तुम हमारी पार्टी में शामिल हो चुके हो। थैंक यू साहब, थैंक यू। शिंदे ने मुझे तुम्हारी कॉलेज के करतूते के बारे में भी बताया। पढ़ाई छोड़कर सब कुछ, सुनकर अच्छा लगा। और हाँ, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, अगले हफ्ते मेरी महासभा है और मैं उसकी सारी जिम्मेदारियां तुम पर सौंपता हूँ। थैंक यू साहब, मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मैं देखूंगा कि आपको कोई शिकायत ना हो। दिक्कत की गुंजाइश भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, चलो सर। अरे मेरा देख इधर है यार, इधर है ना। अरे क्या यार, हाँ यार, अरे हट यार, इधर गिरा होना चाहिए यार, इधर गिरा होना चाहिए, इधर गिरा होना चाहिए, नहीं राज तेरा देख राज। हाँ हाँ अरे यार, पास हो गया, राज तेरा हाथ से मेरा तेरा राज। मेरा देखा क्या तूने? मैं फेल हो गया। इधर गिरा होगा सर से। मेरा नाम चल कोई बात नहीं। मेरा नाम देख तेरा। अरे यार मेरा देखा क्या? चिल्लाओ यार, तू पास हो गया। तू फेल हो गया है। ठीक है यार, फेल हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है। राहुल रुक यार, तू पास हो गया, यू गॉट डिस्टिंक्शन। बट आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर यू यार, तू फेल हो गया। डोंट फील बैड फॉर मी। वैसे ही पास फेल होके क्या फर्क पड़ता है? डिग्री विग्री लेके मुझे कुछ नहीं करना था। महागुर साहब की छत्र छाया है ना, बस महागुर साहब जिंदाबाद। तू क्यों अपनी जिंदगी बिगाड़ रहा है यार? ये महागुर साहब जैसे पॉलिटिशियंस बहुत गंदे होते हैं, सिर्फ गंदा काम करते हैं ये लोग। महागुर साहब गंदा काम नहीं करते, वो अपने स्टेट के लोगों का हक दिलाते हैं उनको। वो सब छोड़ना यार, तू बता आगे क्या करेगा? कुछ नहीं, कंपनीज पे जाऊंगा, फर्म्स पे जाऊंगा और इंटरव्यू दूंगा। और तू क्या करेगा? मैं तो बस महागुर साहब की महासभा के बाद गढ़ प्रमुख, और महागुर साहब की बहुत पहचान है अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। तू कहता तो तेरी बात करूँ क्या? तुझे डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी विदाउट एनी स्ट्रगल। नो यार, थैंक्स। तू बस ऐसे ही सड़ेगा। चल बाद में मिलते हैं। ओके, बाय बाय। अरे राज, कांग्रेस। थैंक्स यार, तुझे भी। अरे वाह, तूने सारी तैयारियां करके रखी है। तो क्या, मैंने तुझे आज ही तो कहा था कि मैं सारी तैयारियां करके रखूंगा। This is my favorite. Cheers. Cheers for the success. आज फाइनली तुझे जॉब मिल गई और मैं गढ़ प्रमुख बन गया। तू लकी है यार राहुल साहब। पर प्रांतियों की जॉब कबड्डी में कबड्डी खेल खेल के तू जॉब लेके गया। अपना साला कितना लड़का अनलकी, अभी भी बिना जॉब के रखड़ रहा है। अक्खल लाइफ कबड्डी कबड्डी खेलता रहेगा और फिर दम तोड़े।
इनफ इज इनफ। महागुल साहब से सारी बातें हो चुकी हैं, सारा कचरा साफ कर लेंगे, टोटल वाइप आउट। बस कर यार राज, बंद कर अपनी ये बकवास। क्या है यार, छोड़ दे ये सब। मैं तुझे मेरी कंपनी में जॉब दिलवाता हूं, पर ये कठपुतली बन के मत घूम यार। मैं कोई कठपुतली नहीं हूं, समझा ना? आई एम द स्टैच्यू ऑफ जस्टिस। महागुल साहब जिंदाबाद। करेंगे नहीं हम तुमको माफ, करेंगे हम कचरा साफ, करेंगे हम कचरा साफ। यही चीज मैं सबको सिखाऊंगा। शिंदे साहब। हाँ शिंदे साहब, मैं बस यहीं दोस्त के वहाँ हूँ। हाँ मागुल साहब ने बुलाया, ठीक है मैं आता हूँ, बस आता हूँ। चल राहुल, मुझे जाना पड़ेगा, मागुल साहब का कॉल आया था। राज सुन ना राज, ये सब छोड़ दे राज, ये सब अच्छा नहीं है। तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं। चल मिलता हूँ तुझे। राहुल मुझे बचा ले। क्या हुआ अलीबाग राज? वाला घर खाली है ना? मुझे वापस पर क्या हुआ राज? मेरे पीछे घूमने पड़े। तूने क्या किया राज? मैंने कुछ नहीं किया, माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया। राज शांति से बोल, तूने क्या किया? आज सुबह मागुल साहब का फोन आया शिंदे साहब को। उन्होंने कहा अपने लोगों को तैयार रखो। उन्होंने मुझे और दूसरे लोगों को बुलाया, उनको हथियार दिए और उनको कहा जाओ साले जितने भी परप्रांतीय लोग हैं, जो भी सिंह वाले, केला बेचने वाले, सब्जी वाले, सिक्योरिटी गार्ड, जो भी मिले सबको मार दो। मैंने कहा साहब पर, तो मुझसे कहने लगे पर कुछ नहीं, मागुल साहब का आदेश है। यही समय है हमारे लोगों को उनका हक दिलाने का। मैं सन हो गया। मागुल साहब का वो हंगारे उगड़ देने वाला भाषण मेरे दिमाग पे हावी हो गया। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए, मेरी आंखें लाल हो गई। हमने हथियार उठाए और निकल गए दादर मार्केट में, और मैं जय महाराष्ट्र का नारे लगाते हुए दादर मार्केट में चला गया मेरे लड़कों के साथ। और फिर बांडिया ने हॉकी स्टिक से एक टैक्सी वाले पे वार किया और उसे मार दिया। मैं देखता रह गया। मेरी आंखों के सामने 3.5 साल से बैठा हुआ मेरा भाई लोगों के जूते बर्तन साफ करती थी। मेरी माँ मेरे सामने आने लगी। मेरी हॉकी स्टिक की ग्रिप टाइट हुई और मैंने एक टैक्सी वाले का कॉलर पकड़ा। वो पलटा और मुझसे कहने लगा मुझे माफ कर दो, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरा परिवार है, मेरा बूढ़ा बाप है, मेरी बहन की शादी करवानी बाकी, मेरा लड़का स्कूल में पढ़ता है। अगर आपने मुझे मार दिया तो उन लोगों का क्या होगा? मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। मुझे समझ में आया कि जैसे हम लोग मेहनत करके अपने घर वालों को पालते हैं, पोसते हैं, ऐसे उनके मेंबर्स लिविंग पे डिपेंड होते हैं। हमारी ज़रूरत होती है, सपने होते हैं, वैसे ही उनकी भी ज़रूरत और सपने होते हैं। हमें ऐसे इनसिक्योर होकर अपनी ज़रूरतों के लिए
राय उनकी लाइफ के साथ नहीं खेलना चाहिए। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो हॉकी स्टिक नीचे गिर गई। मैं दौड़ के गया शिंदे साहब के पास और उनको बोला कि ये मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने मुझे कसकर चाटा मारा। तो सामने पड़ी हॉकी स्टिक लेकर मैंने उन्हें मार दिया और उनके लोग मेरे पीछे पड़े। वो लोग मुझे मार डालेंगे। मुझे इन लोग के हाथों नहीं राहुल, ये लोग आ गए, मुझे मार डाले। मैं बात करता हूँ इनसे राज। मैं पुलिस को फोन करूँगा। नहीं, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। याद है तूने मुझसे एक बार वादा किया था, मैं जो भी मांगूंगा मुझे देगा। आज वो दिन है। ये ले और मुझे मार दे। मुझे इन लोगों से अच्छा तेरे हाथों मरना पसंद होगा। नहीं राज, मुझे मार दे। मैं ये नहीं कर सकता राज। मुझे मार दे। नहीं, तुझे मेरी कसम, मैं ये नहीं कर सकता राज। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश। नहीं, तू मुझे नहीं, मैं ये नहीं कर सकता राज। प्लीज नहीं राज, प्लीज माफ कर दे राज। तू मुझे मार दे। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश। राज, 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 राज उठ, राज उठ, राज उठ यार, राज माफ कर दे, राज उठ, राज। दैट्स फाइन, मैं समझता हूँ तेरे पर क्या बीतती है इस बात को सोच के, पर उसको सोच के ऐसे बैठा मत रहे, फ़ायदा नहीं है। आगे बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, मुझे आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक तेरे राज का सवाल है तो उसकी यादों को तू अपने दिल की किसी कोने में संजो के रख सकता है। सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, राज जैसे लोगों की वजह से ही पर अफसाने बनते हैं, ये याद रखो। अभी चले, चल।